हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देवराड़ी पाठशाला। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा कैन वी क्लियर जेआरएफ इन फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, क्या हम जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं हमारे फर्स्ट अटैम्प्ट में। ठीक है, सो मेन टॉपिक पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपके एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं, यानी दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है CSIR नेट का। ठीक है, और इसीलिए अपनी प्रिपरेशन जो है वो दुगनी कर दीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा था कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है बट एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, कंफर्म है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, और फिर आपको उसी तरीके से अपना रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी देवराड़ी पाठशाला में रेगुलर वीडियो अपलोड होती रहेंगी। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो और अच्छी होती रहेगी। ओके, तो आज का सबसे खास सवाल है हमारा कैन वी क्लियर जेआरएफ इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ये किस कंटेक्स्ट में पूछा गया है। ठीक है, देखो, नॉर्मल सी बात है, अगर आप पहले अटैम्प्ट में अपना CSIR नेट दे रहे हो, ठीक है, पहला अटैम्प्ट है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्लियर द एग्ज़ाम। कोई भी CSIR हो या नीट हो या कोई भी तरीके का एग्ज़ाम हो, एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इन इंडिया, ठीक है, या आउटसाइड द इंडिया, जो भी है, आप कभी भी उसे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर सकते हो। अब आप बोलोगे मैम ऐसा कैसे है, कई सारे स्टूडेंट तो पहली बार नेट का एग्ज़ाम देते हैं और वो क्लियर कर देते हैं। ठीक है, या पहली बार नीट का एग्ज़ाम देते हैं वो क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्लियर कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो गाइस, कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी पर्सन हो, वो पहले अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता है। ठीक है, अब अटैम्प्ट की मैं अगर बात करूं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कई सारे स्टूडेंट्स का दिसंबर टारगेट होगा कि मैं दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम दूंगा या दूंगी। ठीक है, और ये मेरा पहला अटैम्प्ट है, यानी मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट अटैम्प्ट है, यानी मैंने जो है अभी तक एक बार भी CSIR का एग्ज़ाम नहीं दिया है, मैं पहली बार देने जा रहा हूँ या देने जा रही हूँ CSIR का एग्ज़ाम। ठीक है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या पॉसिबल है, अगर हम इसको घर पे अगर हम इसको अटैम्प्ट करें तो। ठीक है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट पहला अटैम्प्ट अपना कैसे क्लियर करता है, जब वो घर पे प्रैक्टिस करता है एग्ज़ाम देने की। ठीक है, तो घर पे प्रैक्टिस कैसे की जाती है, घर पे प्रैक्टिस यानी अपने घर पे माहौल बनाना पड़ता है, ऐसा 3 आवर्स का एग्ज़ाम लेना पड़ता है अपना। ठीक है, ठीक है, और 3 आवर्स का एग्ज़ाम लेके देन आप जो है वो क्लियर कर सकते हो एग्ज़ाम। ठीक है, तो कैसे क्लियर होता है, जो भी स्टूडेंट कहते हैं कि उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है, कोई भी एग्ज़ाम हो, एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एक्चुअल में उनका फर्स्ट अटैम्प्ट वो होता ही नहीं है। वो घर पे इतने अटैम्प्ट्स दे चुके होते हैं कि दिस इज़ नॉट देयर फर्स्ट अटैम्प्ट। ओके, हाँ, बोलने के लिए इनका फर्स्ट अटैम्प्ट हो जाता है कि इन्होंने पहली बार फॉर्म भरा एग्ज़ाम का। ठीक है, पहली बार ये सेंटर में जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं, दैट्स वाई ये फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया। लेकिन उन ऐसे स्टूडेंट जो कि क्लियर करते हैं एग्ज़ाम, ये घर पे इतनी बार अपने अटैम्प्ट्स दे चुके होते हैं कि वो अपनी मिस्टेक समझ लेते हैं कि हम आने वाले एग्ज़ाम में क्या क्या मिस्टेक करने वाले हैं। ठीक है, और क्या क्या हमारे मार्क्स कट कर सकते हैं, ऐसी मिस्टेक हम ना दोहराएं। ठीक है, तो जब आप घर पे एग्ज़ाम लेते हो अपना, तो आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है रियली में, अगर आपको बताऊं तो अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि पहली बार फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा है, तो जब वो घर पे अपना पहला अटैम्प्ट देता है एग्ज़ाम का, तो उसके मार्क्स बहुत बुरे आते हैं। ठीक है, दिस इज़ फैक्ट, चाहे वो टॉपर हो या कोई भी हो, उसके मार्क्स बहुत बुरे आते हैं। हो सकता है अच्छे भी आए हों, लेकिन जनरली एवरेज है 20 से 25 के बीच में मार्क्स आते हैं, या इससे भी बुरे आते हैं जब वो पहला अटैम्प्ट देता है अपने घर पे। ठीक है, लेकिन जब वो रेगुलर अटैम्प्ट देना स्टार्ट करता है, यानी हफ्ते में कम से कम एक बार भी वो अगर अपना अटैम्प्ट दे, ठीक है, फिर उसके बाद उसके ऐसे मार्क्स आए, उसके बाद वो वापस से रिवाइज करता है, वापस से नए टॉपिक पढ़ता है, वापस से अटैम्प्ट देता है, फिर थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, फिर धीरे धीरे इस तरीके से डेली की मेहनत से जो इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है, जब एग्ज़ाम आता है ना, जब फाइनल डे जब उसका एग्ज़ाम का होता है, उससे पहले जो वो एग्ज़ाम देता है, तो वो समझ जाता है कि उसका क्लियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले जो वो अटैम्प्ट लेता है तो उसमें उसके काफ़ी बेहतर मार्क्स जो है वो आते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करते हैं एग्ज़ाम को। एक्चुअल में वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर रहे होते हैं, एक्चुअली में वो घर पे इतने अटैम्प्ट्स दे चुके होते हैं कि जब वो फाइनल अपना अटैम्प्ट देने जा रहे होते हैं तो उन्हें पता होता है कि उन्हें कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, कैसे उन्हें एग्ज़ाम हॉल में बैठना है, कैसे उन्हें एग्ज़ाम हॉल में सोचना है, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। ठीक है, तो आप भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं, जो भी दिल से चाहते हैं कि वो उनका एग्ज़ाम क्लियर हो, CSIR नेट, वो रियली चाहते हैं कि उनका JRF क्लियर हो, उनका नेट क्लियर हो, तो आप सीरियस होके एग्ज़ाम दीजिए अपने घर पे बैठ के। 3 आवर्स का टाइमर लगाइए, कम से कम नहीं तो हफ्ते में 1 वीक में एक बार, ठीक है, एक बार एग्ज़ाम लीजिए। और उस 1 वीक में जब आप एक बार एग्ज़ाम लोगे अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ में ये एक और काम कीजिएगा, जब आप नेक्स्ट वीक में जब फिर से एग्ज़ाम लोगे तो उससे पहले अपना जितना सिलेबस है उसे रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, यानी टोटल सिलेबस रिवाइज़ कीजिए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हर हफ्ते जो है रिवाइज़ कीजिए, फिर एग्ज़ाम लीजिए, फिर पूरे वीक रिवाइज़ कीजिए, फिर एग्ज़ाम लीजिए, फिर वीक एग्ज़ाम रिवाइज़ कीजिए, एग्ज़ाम लीजिए। ये करते रहिए। दिसंबर तक आप इतने प्रैक्टिस्ड हो जाओगे, इतने परफेक्ट हो जाओगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपका पहला अटैम्प्ट है। ठीक है, आपको लगेगा कि मैं इतने सारे अटैम्प्ट तो घर पे दे चुका हूँ, और आपके अंदर जो डर था एग्ज़ाम का वो भी निकल जाता है, और एक अलग सा कॉन्फिडेंस जो है हमारे अंदर आता है। ठीक है, सो मैंने आपको एक बेहतर जो है वो आंसर दे दिया है कि क्या हम क्लियर कर सकते हैं JRF को फर्स्ट अटैम्प्ट में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो है एक बेहतर आंसर जो है वो मिल गया होगा। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।